गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक डेमो टाइप क्वेश्चन देखा था, ठीक है, जो कि एचसीएफ और एलसीएम का था। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एनसीएल के ही, एनसीएल HEMM के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो उनमें से मैं प्रीवियस ईयर पेपर मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो इसको मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हो सकता है आप लोगों के सेट में, आप लोगों के पास जो सेट हो उसमें सीरियल थोड़ा सा गड़बड़ हो। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन होगा तो उसमें 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो सीरियल से नहीं टेंशन लेना है, आप लोगों को बस पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन है 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9 इक्वल टू क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक ऑप्शन में दे रखा है 10.73, दूसरा ऑप्शन है 10.7, तीसरा ऑप्शन है 107 और डी ऑप्शन है 1.07। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये किस चैप्टर से संबंधित है? ये है सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है। चैप्टर का नाम कौन सा है इसमें? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं सारे के सारे एग्जाम्स में, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक। ये है आपका चैप्टर का नाम। ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस टॉपिक से और किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ज़रा ध्यान से देखिए। तो सवाल क्या है हमारा? 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे एक चीज़ है 1.07, 1.07 और 1.07, ये आपको दिख रहा है, ये तीनों जगह पे है। ये 1.07 65 के मल्टीप्लाई में है, 1.07 26 के मल्टीप्लिकेशन में है, 1.07 9 का मल्टीपल है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये सब जगह पे है तो 1.07 कॉमन ले सकते हैं, 1.07 को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ पे क्या बचेगा, इतनी जगह पे 65, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस की जगह प्लस लिखा, फिर 26, फिर प्लस की जगह प्लस लिखा तो यहाँ पे 9, ठीक है। उसके बाद में फिर आया ये 1.07 और अब इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़िए। ये कैसे जुड़ेगा, ज़रा ध्यान से देखिए। जोड़ने का तरीका भी होता है। 26 में 9 जोड़ा, आपके पास 26 रुपये है, फिर 9 रुपये हमने और दे दिए तो कितना हुआ टोटल 35। अब ये हो गया 35। अब 35 में 5 जोड़ो, पहले कितना हुआ 40, 40 में फिर 60 जोड़ लो, 100 हो गया। कितना हो गया 100। 1.07 इंटू 100। अब 100 से इसकी गुणा करेंगे तो 107 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आपका ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, ये 10.73 है, ये हो गया गलत। ये 10.7 है, ये गलत हो गया। ये कितना है 107, तो ये सही हो गया और ये भी गलत हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब सवाल ही उठता है, इतना तो समय होगा नहीं आपके पास एग्जाम में कि इतना ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा कर पाएँ। तो आपको क्या करना है, कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा। अब ये कॉमन वर्ड आपको बहुत परेशान कर रहा होगा, ये कॉमन वर्ड बहुत परेशान कर रहा होगा। अभी बताएंगे इसके बारे में, पहले समझ लेते हैं। कॉमन देखेंगे 1.07, 1.07, 1.07, दिमाग में बसा लो कि 1.07 सब में है तो 1.07 से इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब क्या करना है, इधर कितना बचा 65 प्लस 26 प्लस 9, तो 26 और 9 हुआ 35, 35 में 65 जोड़ा तो हुआ 100 और 100 से 1.07 का मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे 107 आ गया। बिना पेन चलाए आपका आंसर आ गया। अब सवाल ही उठता है ये कॉमन, कॉमन जो वर्ड है, मतलब कॉमन शब्द है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। ये क्या होता है कॉमन, कॉमन जो है ना वो सभी जगह पे एक ही व्यक्ति 4 जगह घुसपैठ कर रहा हो तो वो कॉमन होता है। जैसे आपके यहाँ कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, ठीक है, आपके बर्थडे में आपके मित्र आएंगे 4,
ठीक है। और उन 4 मित्रों में कोई आपका भाई भी होगा, इनमें से एक आपका भाई है। तो ये जो एक होगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 मित्र आए आपके, एक आया ए, एक आया बी, एक आया सी और एक आया डी। अब ए इनमें से आपका भाई भी है और मित्र भी है। तो जो एक ही व्यक्ति 2 जगह या 2 से अधिक जगह पे, एक से अधिक जगह पे आपका रोल प्ले करता है, रोल निभाता है, तो वो क्या होता है? कॉमन होता है। समझ में आ गया कॉमन का वर्ड? फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, और इसको आप नोट्स में बनाते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को रिमाइंड कीजिए और उसके बाद में पढ़िए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन किया था, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है ये, 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। 4 ऑप्शन दिए, 20 स्क्वायर मीटर, 35 स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर मीटर एंड 40 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इनमें से कौन सा सही होगा, ये आपको सही करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। उससे पहले ये जान लेते हैं किस चैप्टर का है। तो चैप्टर का यहाँ पे कौन सा है? ये चैप्टर है एरिया। चैप्टर क्या है? एरिया, मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, एरिया मीन्स ये टॉपिक वैसे होगा मेंसुरेशन का, एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन में भी एरिया वाला चैप्टर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई, तो बना लो भैया। त्रिभुज तो ऐसे ही होता है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, बना दिया, ठीक है। 5 मीटर आधार कितना है? 5 मीटर आधार, तो 5 मीटर आधार ले लो, ले लिया। 10 मीटर ऊंचाई, अब ऊंचाई ये तो हो नहीं सकती, होगी कौन सी? यही तो ऊंचाई होगी, मतलब ये 10 मीटर ऊंचाई हो गई। अब आपको पता होना चाहिए भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, खत्म। या फिर यूं कह लें कि 1/2 बेस इंटू हाइट, एक ही बात है, ठीक। तो 1/2 बेस क्या होगा? आधार 5 इंटू ऊंचाई कितनी है? 10। अब ये 5 मीटर है और ये भी लिख देते हैं, 5 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है। 2 से इसको भाग करें, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। अब सवाल ये उठता है, ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गलत है, इस मीटर स्क्वायर लिखते जरूर है लेकिन मीटर स्क्वायर बोलते नहीं है, या तो वर्ग मीटर बोलिए या फिर स्क्वायर मीटर बोलिए, ठीक है। तो ये क्या है? क्षेत्रफल आपका क्या हो गया? स्क्वायर मीटर, ठीक है। कितना? 25 स्क्वायर मीटर। अब देख लीजिए यहाँ पे 20 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ 35 है, हमारा 25 आ रहा है, 25 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। उसके साथ साथ फिर आगे क्या करना है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? एक दुकानदार ने 2500 रुपये में किसी वस्तु को बेचा। कितने रुपए में बेचा? 2500 रुपये में। यदि वस्तु की लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 2000। कितना है? 2000 रुपये। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट। अब यहाँ देखिए, ये चैप्टर तो आपको पता चल ही गया होगा, उसमें कोई बताने की ज़रूरत है नहीं कि चैप्टर कौन सा है। चैप्टर ये है प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है। अब लाभ और हानि का चैप्टर का है तो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, इसमें पहले लिख लिया करिए, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हुआ आपका प्रॉफिट और लॉस का, सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सीपी, और दूसरा प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद में फिर क्या है? एसपी। अब आप सोच रहे होंगे कहीं सीपी एसपी एसपी, कहीं पुलिस वाला तो एसपी नहीं है ना। ये देखिए ध्यान से, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट
प्राइस, और इसको बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस मतलब लाभ या हानि, और ये होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से सुनिए, कॉस्ट प्राइस मतलब कोई भी वस्तु जितने में वो खरीदी गई है या फिर बनाने में उसको जितना भी खर्च हुआ है, ठीक है, इसको मैं बोल दूं कि क्रय मूल्य है। क्या है ये? क्रय मूल्य। और ये हिंदी में बोलते हैं इसको लाभ या हानि, और इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब एक बात बताइए, कोई भी चीज़ हुई खरीदी जा रही है तो किसी ना किसी बिजनेस के पर्पज से अगर आप खरीद रहे हो तो किसी ना किसी प्रॉफिट या लॉस पे ही बेचोगे। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट में बेचेंगे, और अगर डिमांड कम है तो आप लॉस में बेचेंगे। जाहिर सी बात है, लेकिन अपने पास रख तो नहीं सकते, उसको बेचना ही है भाई। खरीदना, प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद बेचना, इतना ही तो है। अब देखते हैं, एक दुकानदार है, जाहिर सी बात है वो बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस ही चाहिए। उसके बाद दुकानदार ने 2500 रुपये में किसी वस्तु को बेचा। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है, ये तो हो गया फंडामेंटल, इसका छोटा सा बस ये है। उसके बाद आपने लिख लिया सीपी, प्रॉफिट या लॉस, या फिर एसपी। अब ध्यान से देखिए, अब आपने क्या किया, इसको लिख लिया। सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को। एक दुकानदार ने 2500 रुपये में किसी वस्तु को बेचा। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी। भाई प्रॉफिट या लॉस के बाद ही बेचा जाएगा, पहले तो नहीं बेचने वाले। ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है आपको, किसी और तरह से जैसे चाहे वैसे ध्यान रखिए, लेकिन रख सकते हैं। तो ये कितना है? 2500 रुपये में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 2500 रुपये में किसी वस्तु को बेचा। यदि वस्तु की लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, जितना भी उसका खर्चा आया है बनाने में, उसको कितना है? 2000 रुपये। कितना आया? 2000 रुपये। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, 2000 रुपये आया। आप ध्यान से सुनिए, फिर आपसे पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। अब एक बात कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है आपसे कि परसेंट लाभ प्रतिशत होगा या हानि होगी, या फिर लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछेगा? इतनी बात समझ में आ गई? लिख लिया। परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा या फिर परसेंटेज लॉस पूछेगा। तो प्रॉफिट अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 2500 रुपये है, और 2500 रुपये में जब बेच रहा है 2000 रुपये खर्च हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 500 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक ही फॉर्मूला, और एक फॉर्मूले से चाहे लाभ हो या हानि वो पता लगा लेंगे। ध्यान से देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस बराबर, हम लोग क्या करेंगे, बाद में जो बेचा गया जो मूल्य है जिससे हमने वस्तु को बेचा है जितने में, तो मतलब एसपी, और एसपी में से हम क्या करेंगे, सीपी को घटा देंगे। और एक बात बताइए, प्रॉफिट होता किस पे है? प्रॉफिट किस पे होता है? प्रॉफिट क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है? क्रय मूल्य पे, मीन्स सीपी पे प्रॉफिट होता है। तो जिस पे होता है उससे भाग कर देंगे, और परसेंटेज की बात कर रहा है तो गुणे 100, ये आ गया आपका परसेंटेज में। अब एसपी कितना है आप बता सकते हैं? मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप ये बताइए, इसके बाद मैं यहाँ से इसको फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे सीधे। परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, देखिए एसपी कितना है? 2500 रुपये माइनस 2000 अपॉन 2000 इंटू 100%। ठीक है, अब 2500 में से 2000 किया तो कितना बचा? 500। 500 अपॉन 2000 इंटू 100, ये परसेंटेज में आएगा। अब 2 0 से 2 0 काट दिया, 5 से काटा 5 चौक 20, और 4 से काटा तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। मतलब ये कितना परसेंटेज आ गया? परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। अब सवाल ये उठता है, सर
एक ही कैसे आंसर हो गया, मतलब यहाँ पे प्लस में आंसर आया। अगर मान लीजिए एसपी कम हुआ तो क्या करेंगे, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मूला देखना है। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट हुआ, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो लॉस हुआ। यानी कि आंसर किस में आ रहा है, प्लस में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और इन्होंने भी पहले कह रखा है क्वेश्चन में कि ये क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, आंसर कितना है 25%। आंसर भी राइट हो गया आपका, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं, जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, तो उन तक सारी चीज़ें पहुंच पाएँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, पता नहीं चलेगा। बेल आइकन प्रेस कर लें, पास में ही होता है, ठीक है ना। तो जिससे कि हमारी जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस।